हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें 200 प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। और नंद प्रयाग तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है। एक और ध्यान रखिए आप, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किसे कहा जाता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग कहा जाता है। ये 5 प्रयाग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये मिलान करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो आप 5 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है, डैश कहलाता है। उसे क्या कहलाता है, कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैवमंडल, बायोस्फीयर कहलाता है। देखिए, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या नागालैंड का लोक नृत्य है लेसल पतु। और कुछ हम बात करते हैं नागालैंड के लोक नृत्य का, तो आप मयूर नाच ध्यान रखिए, मयूर नाच। और ध्यान रखिए खंभालिम, ये भी कहाँ का है? तो ये भी नागालैंड का है। ठीक है, गोवा की बात करते हैं तो गोवा का कौन सा है? ढालो और फुगड़ी, ध्यान रखिए, ढालो और फुगड़ी कहाँ का है? तो गोवा का है। केरल की बात करते हैं तो यहाँ का कलियोट्टम, कौन सा? कलियोट्टम और मुडियेट्टू। और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, कौन सा है यहाँ का? तो मोहिनी अट्टम। और कौन सा? कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का। कर्नाटक की बात करते हैं, बहुत फेमस है यक्षगान, कहाँ का है यक्षगान? तो कर्नाटक का है। और ध्यान रखिए ढोलू कुनिथा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ढोलू कुनिथा कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है, आप इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयले को कहा जाता है। इसे दफन धूप, यानी दफन धूप किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। इसे गड़ा हुआ धूप कहा जाता है। बरीड सनशाइन मतलब दफन धूप या गड़ा हुआ धूप किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की परत के बारे में बात करते हैं तो कौन सी परत है? ऊपर देखिए क्रस्ट कहलाता है, और उसके बाद कौन सा है? मेंटल है। उसके बाद कौन सा है? क्रोड है, जिसे कोर कहते हैं। ठीक है, 3 है। तो ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? तो ये क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खनिजों को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, कई बार बना है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायराइट को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? FeS2 होता है। इसे क्यों कहा जाता है मूर्खों का सोना? क्योंकि ये सोने की तरह चमकदार होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है बिहार में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, परछाई पहुंचती है चंद्रमा, तो वही क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और यही हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और किसके बीच? मून के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी मून तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा का होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, इसमें लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं।
जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जादू घोड़ा किसके लिए, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है ये जादू घोड़ा, तो ये झारखंड में है। कहां पे, झारखंड में। पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां पे होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। कहां पे, कजाकिस्तान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आप इसको ध्यान रखिएगा। असम की बात करते हैं तो असम में कौन सा फेमस है, बिहू। सिक्किम में कौन सा है, याक छाम। ध्यान रखिएगा, याक छाम कहाँ का है, तो सिक्किम का है। मणिपुर का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो लाई हरोबा कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से नहीं है। पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमशिखा नहीं है। देखिए हिमालय की श्रेणी की बात करते हैं। देखिए पहला कौन सा आता है, तो पहला आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, इसमें जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी आती है। उसके बाद कौन सा आता है, हिमालय, जिसे आप हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय श्रेणी आता है। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसे आप क्या कहते हैं, तो इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन आता है, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, ये सब इसमें आते हैं। किसमें, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री यानी हिमालय आता है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी आता है, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है। कह रहा कौन सा ग्रह जो है गैसीय ग्रह नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, गैसीय ग्रह कौन सा नहीं है, तो मंगल जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह, और एक है गैसीय ग्रह। ठीक है, गैसीय ग्रह पूछ रहा है, इसमें कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है। ठीक है, तो मंगल नहीं है। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। तो ये इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल किसमें आते हैं, पार्थिव ग्रह में। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये किसमें आते हैं, तो गैसीय ग्रह में आते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है पार्थिव ग्रह कौन से हैं और गैसीय ग्रह कौन से हैं, क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल जो है ये कैसा ग्रह है, तो ये पार्थिव ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काबी नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो काबी नदी किसकी है, तो ये कावेरी की नदी, कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी इसका उद्गम कहां से होता है, तो ये ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। कहां से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। हेमावती, कौन सा, हेमावती ध्यान रखिए, भवानी ध्यान रखिए, अमरावती, ये सब किसकी नदी है, सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है। इस पे बांध पूछा जाता है, बांध कौन सा इस पे, तो शिव, देखिए बांध कौन सा इस पे, मेट्टूर जलप्रपात, सॉरी मेट्टूर बांध कहां पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। जलप्रपात पूछा जाता है तो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम कहां पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया जाता है, भारत की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगर यही विश्व में पूछा जाए विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो प्रेरी जो क्षेत्र है उसे उत्तरी अमेरिका में है, उसे क्या कहा जाता है, विश्व का रोटी की टोकरी कहा जाता है। और हम यही गेहूं की बात करते हैं, सर्वाधिक गेहूं कहां पे होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपा किस एक का प्राकृतिक उपग्रह है, तो यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह पूछ रहा है, तो ये किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति का, बृहस्पति ग्रह का है। एक और ध्यान रखिए, गैनीमेड जो है ये किसका है, तो बृहस्पति का है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का है। ठीक है, और हम अब यही बात करते हैं मंगल ग्रह का, तो मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो कौन से हैं, फाबोस और डिमोस। कौन से, फाबोस और डिमोस। और ये जो डिमोस है ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल कौन सा है, तो डिमोस है, और ये किसका है, तो मंगल ग्रह का है। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह का कौन सा है, तो टाइटन। कौन सा, टाइटन किसका है, तो शनि ग्रह का है। और यही अरुण की बात करते हैं, तो अरुण का कौन सा है, टाइटेनिया। कौन सा, टाइटेनिया। ध्यान रखिए, 3 चीजें बता रहा हूं मैं, एक टाइटेनिया किसका हो गया, तो ये अरुण ग्रह का हो गया, और इसका कौन सा है, ओबरॉन भी है इसका, और शनि का है टाइटन, और एक है ट्राइटन। देखिए तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा,
ट्राइटन किसका है? तो ट्राइटन ये वरुण का है। किसका है? वरुण ग्रह का है, ठीक है। और टाइटन शनि का और टाइटेनिया अरुण का, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का कौन सा है? तो पृथ्वी का चंद्रमा आप सभी को पता है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, डैश से निकलती है। सुरमा नदी कहां से निकलती है? तो ये मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई 900 है। कितनी है? 900। और ये भारत में कितनी बहती है? तो 524 किलोमीटर या भारत में बहती है। बाकी कहाँ बहती है? तो ये बांग्लादेश में बहती है। या भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम बहती है, बाकी और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो इसमें से पक्का आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है, ठीक है। इसमें से प्रश्न फंस जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट पर्वत का, ठीक है। नई दिल्ली के अक्षांश की बात करते हैं तो ये लगभग 28 डिग्री 22 मिनट उत्तरी से लेकर 28 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका है। और वहीं एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये 27 डिग्री 8 मिनट के करीब है। तो ये 1 डिग्री के भीतर तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर एवरेस्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या धुबरी से कटकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अच्छा, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और तिब्बत में से क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और ये नामचा बरवा पर्वत से ये भारत में क्या करती है? मुड़ती है। पूछा जाए कहां से मुड़ती है भारत के लिए, तो नामचा बरवा पर्वत से। और दर्रा पूछा जाए किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? इसे दिहांग कहा जाता है, पूछा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है? तो असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद और ये पहुंचती है कहां पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है? तो जमुना इसे कहा जाता है। चारों नाम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें गंगा नदी आती है। गंगा नदी को कहां बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। उसके बाद जमुना और पद्मा की सहायक जो मिलन होता है, तो ये मेघना नाम से ये क्या कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां पे है ये? तो महानदी पर है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। कहां पे? उड़ीसा राज्य में। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यही हम कृष्णा की बात करते हैं। एक बात इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना में है। किस पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। और कौन सा बांध है इसमें? अलमाटी बांध कहां पे है? तो ये भी जो है कृष्णा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्म है? तो किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3 इसका फार्मूला होता है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय। इसके कार्यकाल की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय तो 1956 से 1961 तक यह चली थी। अब हम बात करते हैं भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला कहां पे है? ये उड़ीसा में है। और ये किसके सहयोग से बना था? ये अक्सर पूछा जाता है, तो जर्मनी के सहयोग से ये बना था। और हम भिलाई की बात करें तो भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बना था। और दुर्गापुर की बात करें, ये कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ये किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होगी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर पूछ रहा है, पृथ्वी पर उसके भार के क्या होगा? तो मतलब क्या होगा? 6 भाग का होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में अभ्रक होगा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। कहां सबसे ज्यादा होता है? तो आंध्र प्रदेश पर। अब भारत जो है विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यही हम बात करते हैं किसकी, कुछ और चोटियों की बात करते हैं। अरावली की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
कौन सी? गुडविल जो है ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। और दिलवाड़ा की बात करते हैं, दिलवाड़ा ये कहाँ, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है, ये भी कहाँ है? तो माउंट आबू पे है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अला है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। एक प्रश्न में आपका कई सारा प्रश्न तैयार हो रहा है। ठीक है, अगर हम 200 कर रहे हैं, करीब आप कम से कम 500-600 प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपकी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसकी लंबाई पहले जान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1402 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कितनी? दूसरी सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए। देखिए कौन कौन सी है इस पे? इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा और मूसी नदी। ध्यान रखिए, मूसी नदी और भीमा, घाट प्रभा और माल प्रभा। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी। मूसी पूछा जाता है, मूसी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हैदराबाद है। कौन सा? हैदराबाद है। ठीक है, ये सहायक नदी हो गई। अब बांध कौन सा है इस पे? तो अलमाटी बांध। ध्यान रखिए, कृष्ण ठाकुर अलमाटी बांध है और नागार्जुन सागर बांध है। इतना आप इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वीप देश फिजी किस महासागर में? यानी फिजी कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स रिलेटेड एक चीज बता दे रहा हूं, फिजी में अब की बार जो है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये कहां पे हुआ था? तो फिजी में हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की और बात करते हैं, और कौन से यहाँ पे? तो ग्रेट हिमालय। आप ध्यान सुनिएगा, ग्रेट हिमालयन कहां पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। और अब बात करें हम आंध्र प्रदेश। देखिए जो साउथ के हैं, साउथ के नेशनल पार्क हैं, ये अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो पापीकोंडा। पापीकोंडा। और कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा है? तो नामदफा। ध्यान रखिए यहाँ का नामदफा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत, इसमें कौन कौन से हैं? तो कूनो है और बांधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, ये सब कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, सॉरी टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अला भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, भवाई कहाँ का है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। या राजस्थान का। राजस्थान। और कौन सा है? तो कालबेलिया। ध्यान रख लीजिए, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, और कहाँ? घूमर भी ध्यान रखिए, घूमर ये हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। और हम यही बात करें महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र कौन सा है? तो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का है। और हरियाणा की बात करें तो एक आप ध्यान रखिएगा, फाग कहाँ का है? तो ये हरियाणा का। घूमर भी हरियाणा का है। और गुजरात की बात करते हैं, आप सभी को पता है डांडिया गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। अला सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, या कपास से संबंधित। किससे? कपास से। तिलहन की बात करते हैं, कौन सी क्रांति थी? तो पीली क्रांति। कौन सी? पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तिलहन से संबंधित थी। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। अला है सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सूरज झील कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या हरियाणा में। सूरज कुंड मेला भी कहां पे लगता है? हरियाणा में लगता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग जो है ये क्या है? मछली है। ठीक है, डुगोंग मछली है। अब इसका किसका है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का जीव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में है। ये डुगोंग मछली की बात करें हम, डुगोंग पूछा जाता है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, तमिलनाडु में। आप इसको ध्यान रखिएगा, करंट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल आप सभी को पता है उड़ीसा में है। ठीक है, मानस कहाँ पे है? तो असम में। अभी आगे डिस्कस करेंगे, प्रश्न आएगा। मूगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है मूगा सिल्क। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में है। कहां पे? असम में। तो ये रेशम की जंगली किस्म है जो असम में पाई जाती है, मूगा सिल्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। और इसे असम, इसके लिए जो है असम को क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है। अला किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर में। और कौन सा है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा है? इसे ही सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है। और एक ध्यान रखिए, दाचीगम। दाचीगम कहां पे है? तो ये भी है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? देखिए, पिन वैली,
पीछे आया था ना। पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। एक खीर गंगा है, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। झारखंड की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। और कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ राजा जी भी यहीं पे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसकी बात? गुजरात में और कुछ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी कहाँ पे? गुजरात में है। असम बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में कई सारे हैं। डिब्रू साइखोवा आप रिवीजन करिएगा। काजीरंगा एक सिंह गधे के लिए है, काजीरंगा ये भी कहाँ पे? असम में। मानस कहाँ पे है? तो मानस भी असम में है। ठीक है, और कौन सा यहाँ पे? रायमोना कहाँ पे? असम में। और कौन सा? देहिंग पटकई, ये भी कहाँ पे है? तो ये अभी असम राज्य में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना, दिहांग, ये सब कहाँ पे है? तो ये असम में है। अब यहीं हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क। अब मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बुक्सा, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्सा कहाँ पे है? ये टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम बंगाल में है। गुरुमारा कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन आप सभी को पता है, सुंदरवन भी ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। अला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कीचड़ दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? पूछ रहा दलदली भूमि कहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके संरक्षण के लिए एक क्या हुआ था? कन्वेंशन हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और वर्तमान में रामसर साइट कितनी है भारत में? 75 रामसर साइट है। और ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इंपॉर्टेंट है, नदियों से प्रश्न जरूर बनेगा। करा अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो आप ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा ये सब कहां गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए सिंधु नदी का उद्गम देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के बोखरचू से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहां से? तिब्बत से निकलती है ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, और इसे वहां पे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सिंगी खब्बान कहा जाता है, सिंगी खबान कहा जाता है, और इसे ध्यान रखिएगा। और हम ये इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। इसमें जो पंचनद है, पंचनद में कौन कौन नदी आती है? झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, चनाब, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश कहां से करती है? दामचोक से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी कहां से प्रवेश करती है? तो दामचोक से ये प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 36 देखते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना से जरूर प्रश्न बनेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है जनसंख्या घनत्व भारत की। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर यही हम बात करें यूटी की यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली का किसका है? तो दिल्ली का है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? करा पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। देखिए माही नदी किधर बहती है? तो ये पश्चिम की तरफ बहती है। माही नदी बहती है पश्चिम तरफ। और कौन सी बहती है? नर्मदा पश्चिम तरफ बहती है, ताप्ती पश्चिम तरफ बहती है। बाकी और जो गंगा, दामोदर, कावेरी ये सब कहाँ बहती हैं? तो ये पूर्व की तरफ बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो माही नदी जो है ये कहाँ पे गिरती है? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिए, कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी काटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात राज्य की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे कम पूछा जाए तो गोवा राज्य की है, सबसे कम है, और गुजरात की सबसे ज्यादा है। अब पूछा जाता है सर्वाधिक, कहाँ तो हो गया गुजरात का। कितने राज्य जो लगते हैं? तो कितने राज्य रखते हैं तटीय सीमा? तो 9 राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का पर नागार्जुन सागर बांध? पीछे बता चुका हूं किस पे है, तो कृष्णा नदी पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। बाकी कृष्णा नदी के बारे में मैं पीछे बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है?
पूर्वी घाट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा राज्य में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा राज्य में है और ये क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अब यही हम पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो अन्नामुदी कहाँ पे है? तो केरल राज्य में और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पे है? तो केरल राज्य में। ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोड्डा बेट्टा की बात करते हैं। दोड्डा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी की में एक जनजाति रहती है, टोडा जनजाति। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पर निवास करती है। ठीक है, और बस हो गया। ठीक है, और एक ध्यान रखिए पश्चिमी घाट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पूछा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे होता है? तो पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का किसका होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। ठीक है, और ताप्ती नदी किसका निर्माण करती है? ये भी अरब सागर में गिरती है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इसका किसका निर्माण करती है? ये इस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, इस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी और नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अलग गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर पीछे बता चुका हूं किसका है? अरावली का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली को यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये भारत की सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की कौन सी है? तो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, पीछे बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पीछे बताया हूं केवलादेव। इंपॉर्टेंट केवलादेव कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में, असम में नहीं है, राजस्थान में है। असम को बता चुका हूं कौन कौन से हैं। गिरी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। नंदा देवी कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब शुरू की गई थी? 1951 में। पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। और पहली जो है किस मॉडल पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी, ये भी पूछा जाता है। दूसरी किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पे थी, जो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके जगह पे कौन सा आया? नीति आयोग आया है। और लास्ट कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट में थी। ये 2012 से 2017 तक थी इसका डेट, लेकिन बीच में क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो उसका जो उसको कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? क्रोमाइट कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। उड़ीसा में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? क्रोमाइट होता है। अलग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इंपॉर्टेंट है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इसके जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं बता दे रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ कहाँ पे गुरु घासीदास? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में और कौन सा है? इंद्रावती। ध्यान रखिए, कहाँ पे? इंद्रावती है, ये भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और कौन सा? कांगेर घाटी भी कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एकमात्र है कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ तो कई सारे हैं, पेच है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, ये सब कहाँ पे? कूनो है, ये सब मध्य प्रदेश में। बिहार ध्यान रखिए, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वी चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार? आप सभी को पता है कौन सा है? तो CFC है। कौन सा? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। किस मंडल? वायुमंडल किस मंडल में? तो समताप मंडल में यह पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके में प्रश्न बनता है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं मैं उसको सारा बता दे रहा हूं। अगला है, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालयन श्रेणी का हिस्सा है? अभी पीछे बताया धौलाधर किसका है? तो ये लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का है। इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो ये कितने हैं? 10 राज्यों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदाएं भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई है। कितने प्रतिशत में? तो 40% में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा, ये इसे क्या कहा जाता है? इसे कछारी मृदा या काप मृदा भी कहा जाता है। कछारी मृदा और काप मृदा भी पूछा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। और इसमें नाइट्रोजन की पूछा जाता है, किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। और जलोढ़ मृदा ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और ये 2 प्रकार की हो, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहता है? बांगर कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा, पीछे बता चुका हूं। मूसी तथा भीमा किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हैदराबाद बसा है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। सुंदरी इसी की वजह से सुंदरवन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव वन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में। उसके बाद इसका नाम गुजरात में आता है। ये मैंग्रोव वन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और कौन सा है? तो माना भी यहीं पे है। माना, नीति, लिपुलेख, ध्यान रखिएगा। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, बनिहाल दर्रे की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये खारदुंगला कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थानांतरित किया गया था? करा है कौन सा पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी जो है ये कहाँ पे है? तो ये बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये केरल तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में। मन्नार कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अला निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो किसे दिया गया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BHEL को जो क्या दिया था? महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1973 में। और 1992 में ध्यान रखिए प्रोजेक्ट हाथी यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH44। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा? अंसी बन्नेर घट्टा और नागरहोल। आप तीनों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात की बात करते हैं तो इसमें कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में कौन कौन? मैंने बताया ना कि साउथ में जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो पेरियार ये कहाँ पे है? तो केरल में। शांति घाटी ये भी केरल में। एक है इराविकुलम कहाँ पे है? तो ये भी केरल में है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा है। आगे बढ़ते हैं 59 पे। अगला है त्वांग और लासा को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है? त्वांग कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। लासा कहाँ है? तिब्बत की राजधानी है। यानी भारत और लासा को तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बुमला दर्रा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इंपॉर्टेंट है ये, ठीक लगाइएगा। माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में है। और इसका निर्माण कौन करते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। आप इसको भी ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना? यानी जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। और ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल करा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर रोहतांग दर्रा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डैश दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सभी को पता आ चुका प्रश्न, माजुली द्वीप असम में है। अगला है, वर्कला, चौवारा, चौकवाड़ और नतिका डैश राज्य में समुद्री तट है? किस राज्य के समुद्री तट है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि केरल को तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और यही हम बात करें तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र दिया है, नहीं ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछा जाता है भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अगला, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अधिकतम देशों से कौन सी गुजरती है? देखिए इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक भूगोल सारी इसमें शामिल है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ये 10 देशों में बहती है। कौन कौन से हैं? जर्मनी, वैसे देश तो नहीं पूछा जाएगा, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और स्लोवाकिया में बहती है डेन्यूब नदी, ठीक है, 10 देशों में। अमेजन की बात करते हैं तो ये 8 देशों में बहती है। वोल्गा कहाँ बहती है? तो ये रूस की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये भी यूरोप में बहती है। राइन नदी ये भी यूरोप की नदी है, जर्मनी मुख्यतः इसमें आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस अल्वारेज ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, तो कौन सा दर्रा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुलिंगला दर्रा, और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये गंगोत्री के उत्तर में। गंगोत्री हिमनद से क्या होता है? तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है मुलिंगला? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। जोजिला कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बारालाचा कहाँ पे है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली कहां पे है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में है साइलेंट वैली, ठीक है। पोलो की घाटी कहां पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिगेल जो है ओरियन तारा मंडल का क्या सबसे चमकीला है। अगला है, डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहुला गिद्दा किया जाता है। आप सभी को पता है गिद्दा कहाँ का है? तो पंजाब का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षांश। देखिए अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से, देखिए पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई ये कोण जो बन रहा मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे अक्षांश कहा जाता है। और इन कोणों को मिलाने वाले को रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखो जो ये कोण को मिलाते हैं वो कौन से रेखा होते हैं? तो वो अक्षांश रेखा कहा जाता है। परिभाषा पूछे तो ऐसे ही बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। और इसको मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा जाए ग्रह कौन सा नजदीक है सबसे, तो बुध जो है सबसे ग्रह नजदीक है, बुध ग्रह। और सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण सबसे दूर ग्रह है। अगला प्रश्न है, कैंडियन नृत्य डैश देश की एक समान नृत्य शैली है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, तो जो भी प्रश्न है लगभग प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का है ये लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा इंपॉर्टेंट है, किस सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा जो ये भारत और किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। और ये दीफू दर्रा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और रेड क्लिफ की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है, सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक है दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि ये गंगा की तरह पवित्र मानी जाती है वहां पे, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। बाकी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि अरावली जो है क्या है? वो अपशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, पुरानी है सबसे।
नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण, अभी मैंने बताया ना, वरुण सबसे दूर है। और सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। उसके बाद ग्रह कौन सा आता है? बुध। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद कौन सा है? अरुण है, उसके बाद कौन सा है? वरुण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील पूछ रहा है। सांभर झील कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में है सांभर झील। और खारे पानी की झील है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में कौन सा झील है? तो चिल्का झील कहां पे है? ये उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? तो पुलिकट झील है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी है? तो लोनार झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शास्ता कोट्टा किस झील किस राज्य में स्थित है? शास्ताम कोट्टा ये कहां पे है? केरल में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में। और ध्यान रखिए वेम्बनाड झील, कौन सा? वेम्बनाड झील, ये भी कहां पे है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अलग फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, बताया है कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी कहां पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? इंदिरा सागर जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है, तो इंदिरा सागर बांध कहां पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और एक ऐसा बांध है तो ये गुरुत्व बांध है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर। और ध्यान रखिएगा आप, सरदार सरोवर, कौन सा? सरदार सरोवर बांध ये किस पे है? तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी जो है, सॉरी, सरदार सरोवर बांध कहां पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा। गंगा को ही जो है क्या कहा जाता है वहां पे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और मेघना के संयुक्त धारा को क्या कहा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और मेघना ही जो है किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। अगला है गहीर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। गहीर माथा तो ये किसका है? तो कछुए के लिए। कहां पे है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल कहां पे है? तो ये भी उड़ीसा में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग किस नदी में को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जानी जाती है? हैंडमेड यानी नर्मदा की दासी कहा जाता है। नर्मदा की दासी किस नदी को कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ और बता रहा हूं मैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले है विंध्याचल पर्वत, उसके बाद है नर्मदा नदी बहती है, उसके बाद ध्यान रखिए सतपुड़ा पर्वत है, उसके बाद है ताप्ती नदी। आप पूछा जाता है कि ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। और सब पूछा जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है? तो कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है चट्टान अनुक्रमण के वितरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानांतरित शैल विज्ञान कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। गोटीपुआ कहाँ का है? तो ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन? झील कोलोरू झील। देखिए भारत की मीठे पानी सबसे बड़ी झील कोलोरू नहीं है। कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर है। कोलोरू झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, लेकिन ये खारे पानी की झील। और यहीं विश्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अगला है डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना होती है, कहलाती क्या होता है? वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? करा म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा है? पूर्वांचल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट और चावल का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान? इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा आ चुका है। किसके लिए है? तो ये यूरेनियम के लिए है। कहां पे है? झारखंड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी झरिया। और झरिया कहां पे है? तो ये झारखंड में। झरिया कहां पे है? झारखंड में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आ चुका है प्रश्न, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। देखिए, अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका में यहाँ पे क्या है, मिस्र और सूडान है, और यहाँ एशिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपका सऊदी अरब, ओमान है। तो यहाँ पे जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे लाल सागर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सागर कौन सा है, लाल सागर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। और यहीं पे फिर आगे चलकर यहाँ पे क्या है, सुएज नहर है। सुएज नहर यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? कौन सी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और कैसी झील है, ये मैन मेड झील है। ठीक है, राजसमंद की बात करते हैं तो ये राजस्थान में। महाराणा प्रताप सागर तो ये राजस्थान में, और ढेबर झील राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते, सॉरी, महाराणा प्रताप सागर ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोंग झरना। ये सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा कूचिकल है। कौन सा? कूचिकल झरना है। ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में। किस नदी पर? वराही नदी पर। कौन सी नदी? वराही नदी। जो जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, और इसे गोरशप्पा भी कहा जाता है, गोरशप्पा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। दूध सागर की बात करते हैं, ये कहाँ पे? कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। यानी कि ये मिलाने के लिए अक्सर पूछा जाता है किस राज्य में है, आप राज्य का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और अरिथापल्ली झरना कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 4 राज्यों से। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? आप सभी पता है कौन सी नदी है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये क्या निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे पोंग बांध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोंग बांध। कहाँ पे है ये, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, टिहरी बांध की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, धरोई बांध कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है। और उकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बना था। उकाई कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। दाचिगम अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें से एक नहीं है? तो इस कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। आप इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो इसमें कौन से नहीं पड़ती है? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इसका करंट, असम से यह नहीं गुजरती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे जरूर प्रश्न बनेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीपों का एक समूह है। कितने द्वीप पूछ रहा है, तो कितने द्वीपों का समूह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 572। कितना है? 572 द्वीप है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। अगर यही हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कितना है, तो 36 है। ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो पूछ रहा है हाथी, एशियाई हाथी कर्नाटक के किस में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कान्हा कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में। रणथंभौर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। अगला है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ये हिस्ट्री में भी प्रश्न बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परुष्णी नदी जो है रावी नदी का पुराना नाम था। शतुद्री का किसका नाम था, तो ये किसका नाम था? सतलज नदी का। सतलज नदी का क्या था, तो शतुद्री था। और अस्कनी किसका था, तो चेनाब नदी का नाम क्या था? अस्कनी था। और कालिंदी जो है ये यमुना नदी का नाम था, कालिंदी। ठीक है, अगला डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है, तो कौन सा करता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान की सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? कौन सा भारत पाकिस्तान पे नहीं है, तो सीकर नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट झरना को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और ये किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में, और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को में सबसे छोटी तटरेखा? ये यूटी के पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पांडुचेरी का जो है सबसे छोटी क्या तटरेखा सीमा, ठीक है। सबसे बड़ी किसका? गुजरात की। अगर वहीं वैसे पूछा जाता है राज्य का तो गोवा होगा, ठीक है। अगला डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, बता चुका हूं कौन सा है? ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? ऑप्शन डी, एशियाई शेरों के लिए। कहां पे है? तो गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तुंगभद्रा का प्राचीनतम नाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपा। पंपा जो है ये किसका है? तो ये तुंगभद्रा का क्या नाम है? पुराना नाम था। और हम बात करते हैं ये तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और सिंधु का तो सिंधु ध्यान रखिए। बितिस्ता किसका था? तो पुराना नाम बितिस्ता का झेलम, ये झेलम जो है का पुराना नाम था बितिस्ता। कुंभा किसका था? तो सरयू नदी का पुराना नाम था, यानी घाघरा नदी का क्या नाम था? तो कुंभा था। अलग किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो। अब प्लूटो क्या हो गया? ये बौना ग्रह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अलग बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर ये किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। कैसी है? अवसादी, यानी अवसाद से बनी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसाद चट्टान। अला मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त, इंपॉर्टेंट है। मेरियाना गर्त जो है किस सागर में है? किस महासागर में? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या प्रशांत महासागर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अला है मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई कहाँ की है? तो ये केन्या की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये मसाई जो है तंजानिया, उत्तरी तंजानिया और केन्या में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी कहाँ का है? तो लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत भाग भूमि है? देखिए कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30%। 71% लगभग जल है, 29% इसमें 30 दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपर्पटी कहा जाता है। देखिए परत की बात करते हैं, क्रस्ट यानी भूपर्पटी, उसके बाद कौन सा है? कौन सा है? उसके बाद कौन सा आता है? मेंटल आता है, मेंटल। उसके बाद कौन सा आता है? क्रूड आता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसे क्या, इसमें ऊपर क्या होता है? सबसे ज्यादा इससे सियाल होता है, यानी एल्युमिनियम और सिलिका होती है। उसके बाद क्या होता है? सीमा होता है, सीमा। तो इसमें कौन सा होता है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इसके बाद निफे होता है, और इस क्रूड में क्या होता है? तो निकेल और लोहा होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सियाल, सीमा, निफे। अगला प्रश्न है, डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी अवरक्त किरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो ग्रीन गैस है, लेकिन ग्रीन गैस ही दी है तो यही ग्रीन गैस ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वव्यापक संसाधन। अगला ऑप्शन सी, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? यूरेनियम कैसा उदाहरण है? तो ये संभाव्य, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? कह रहा सिक्किम जो है किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किसके साथ साझा नहीं करता? तो भूटान के साथ या साझा नहीं करता। सिक्किम मात्र एक राज्य के साथ साझा करता है सीमा अपनी, राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता, बाकी देश नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पाकिस्तान में सर्वाधिक अफीम होता है, सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अला निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 128 पहुंच गए हम लोग। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में, यानी संगमरमर जो है किस श्रेणी में आता है? ये कायांतरित श्रेणी में आता है। किसमें आता है? कायांतरित श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और ये किसका कायांतरित रूप है संगमरमर? तो ये चूना पत्थर का है। किसका? चूना पत्थर का है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2 है। देखिए, अगर पृथ्वी पर CO2 नहीं होता ना, तो क्या होता? पृथ्वी ठंडी होती, ठीक है, और ये क्या करता है? उष्मा का अवशोषण करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो उसे टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? काला पानी क्षेत्रीय विवाद किसके बीच है? चर्चा में था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत और नेपाल। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ब्राजील में बहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। देखिए, अमेजन जो है ये सबसे बड़ी, आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी जो है ये नील नदी है। और नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट इसे कहा जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब पूछा जाता है सह्याद्री, देखिए अब इसके बारे में कुछ और ध्यान रखिए। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई। कौन सी? कलसुबाई है। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख है। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी है। आप तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक क्या होता है? जैव विविधता होता है। अला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? पेडल्फा मृदा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? तो ये मोड़दार है, यानी वलत है, वलित पर्वत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली कैसी है? तो अवशिष्ट है। अला, डोलड्रम इंपॉर्टेंट है। डोलड्रम द्रवाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य होता है? डोलड्रम, देखिए डोलड्रम जो होता है किसके बीच होता है? तो ये जो है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो भूमध्य रेखा का आसपास का क्षेत्र होता है, यहाँ पे डोलड्रम होता है। ये क्या होता है? ये शांत पवन होते हैं, शांत पवन होता है यहाँ पे, इसे ही डोलड्रम कहा जाता है। शांत पेटी होता है, इसे क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? आप सभी को पता है किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? इसे सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह का कौन सा? शुक्र है। इसे सांझ का तारा कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो बुध क्या है? तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगला है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा व स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाए? दो, यानी जहां समान वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखाएं, उसे क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखाएं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोंकण तट कहाँ के का विस्तृत है? यानी कोंकण तट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन से गोवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, एक है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट ये गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? तो काठियावाड़ तट कहा जाता है। अगला है, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने वाले परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत सिंधु नदी से कितना जल का उपयोग कर सकता है? तो भारत जो है सिंधु नदी का 20% जल से उपयोग कर सकता है। बाकी कौन करता है? तो पाकिस्तान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो मंगोलिया के साथ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूछा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं? ये सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके होते हैं। सारे गलत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ होता है? यहाँ पे ये भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं। ये मान ली पृथ्वी है और ये सूर्य है, और पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, ठीक है। और सूर्य जब, देखिए सूर्य क्या होता है? सूर्य से सबसे जब दूर होगी, सबसे दूर होगी तो उससे क्या कहा जाएगा? अपसौर कहा जाएगा, ठीक है। और जब कोई ग्रह सूर्य सबसे नजदीक होगा तो उससे क्या कहा जाता है? उससे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, उपसौर कब होता है? 5 जनवरी को होता है। और अपसौर यानी पृथ्वी के सबसे दूर कब होती है सूर्य से? तो 4 जुलाई को होता है। आप इसको ध्यान रखिए, यही है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उपसौर होता है, ठीक है। नजदीक न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर।
अला है इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार में। इसे क्या और क्या कहा जाता है? तो इसे पार्सन पॉइंट भी, ला हिंग चिंग भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तरी बिंदु और पूर्वी ध्यान लेते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरिक्रिक या गौरमोता है। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कौन सा है? तो कन्याकुमारी, जिसे केप कुमरिन कहा जाता है। कन्याकुमारी क्या है? ये मुख्य भूमिका है। अगर वैसे पूछा जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अला विद्या निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? कहाँ की है? श्रीलंका की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। किशन गंगा परियोजना किसका पूछ रहा है? विवाद का कारण है तो भारत और पाकिस्तान बीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये किशन गंगा जो नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना है? उसे क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है था? कौन सा जो है काला पानी किसे कहा जाता था? काला पानी की सजा कहाँ होती थी? तो अंडमान निकोबार में होती थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आप सभी को पता है इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है। देखिए इक्विनॉक्स ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इक्विनॉक्स क्या होता है? वह तिथि जब क्या होता है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इक्विनॉक्स का इसका मतलब होता है विषुव। क्या होता है? विषुव। जब सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। देखिए जब विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है तो वो क्या होता है? तो क्या होता है? विषुव कहलाता है। ठीक है, विषुव कहलाता है। और जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या कहलाता है? तो वो उसे उत्तरी आयनात कहा जाता है। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। और जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो कब होता है ये? तो 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को। और ये विषुव जो होता है ये दो दिन होता है। एक 21 मार्च को होता है और 22 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है। देखिए 4 डेट ध्यान रखिएगा। 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है? विषुव, यानी क्या होता है? इस दिन और रात समान होते हैं। इक्विनॉक्स यानी किस पे होता है? सूर्य किरण भूमध्य रेखा पर होता है। और उसके बाद अगर कर्क रेखा पर कब होता है? तो 21 जून को। 21 जून यानी भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, यानी भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर की बात करते हैं तो मकर रेखा पर जो है सूर्य लंबवत होता है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यही उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो चारों डेट आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अगला निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? किस देश की सीमा चीन से लगती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति, उसका क्या कहलाते हैं? मौसम। देखिए प्रतिदिन होता है तो क्या होगा? मौसम होगा। अगर यही काफी लंबे समय तक होता है तो क्या कहलाता है? तो जलवायु कहलाता है। अगर लंबे समय तक तो जलवायु, कम समय तक यानी डेली चेंज हो रहता है तो वो मौसम होता है। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से गुजरती है? तो ये 13 देशों से गुजरती है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको तो किस महाद्वीप का है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? किसकी नहीं लगती है? तो मणिपुर की नहीं लगती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारत का पूछा जाए तो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। अगला मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा जो है किस देश से नहीं जाती है? तो ये अर्जेंटीना से नहीं जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो है पूछा जाता है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी अर्जेंटीना नहीं, फिलीपींस होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोच्चि कहां पे है? तो ये केरल में है। किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एर्नाकुलम से करंट अफेयर ध्यान रखिएगा। यह पूर्ण साक्षर जिला है। पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है भारत का? तो एर्नाकुलम केरल में है। म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 देशों से जुड़ी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है सीमा को जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
पिड्रूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला? माउंट पेड्रो किस देश का है? श्रीलंका का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कह रहा है दक्षिण भारत से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो बेतवा, बेतवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। केन बेतवा किसकी नदी है? सहायक नदी तो यमुना की। और यमुना किसकी है? तो गंगा की है। अला म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांगून जो है यह म्यांमार का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। और इस म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदा। अला जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किससे जोड़ती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक कब थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। किस मॉडल पे? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे, डोमर मॉडल पे। अगला निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन का पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री समीर के कारण। अगर यही रात होता तो क्या होता? तो स्थलीय समीर के कारण। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। किसी दो निरंतर देशांतराओं के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? इंपॉर्टेंट है। तो यूराल पर्वत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकी पर्वत कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत कहाँ? तो ये भी अमेरिका में है। हिमाचल प्रदेश की बात सॉरी हिमालय पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता है कहाँ पे है। अला स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकाय को जोड़ती है? अभी बताया था स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ अफ्रीका है और ये एशिया। तो यहाँ पे क्या है? लाल सागर है। और ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर का। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। अला निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये बोत्सवाना में। कहाँ पे? बोत्सवाना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? आप सभी को पता है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ग्रेट बैरियर रीफ इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर? उत्तर पूर्वी तट पर है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन कहाँ पे है? ये किस घाटी के निकट? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घास के मैदान से प्रश्न बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्स कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान। सवाना कहाँ पे? ये अभी अफ्रीका में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र में। पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास घास का ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका का है। प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का घास के मैदान है। अला हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो किसके दौरान? ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 तक। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरोलॉग का कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्रेणी 1 में कितने मिनी रत्न कंपनियां हैं? पुराना प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? कह रहा है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली रेखाएं क्या होती हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अक्षांश और देशांतर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनात को देखा जाता है? अभी पीछे मैं बताया ना, ग्रीष्मकाल अयनात क्या होता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जब क्या होता है? कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है तो क्या होता है? ग्रीष्मकाल अयनात होता है। उसे उत्तरी अयनात भी कहा जाता है। और जब दक्षिण में मकर रेखा पर चमकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दक्षिण अयनात कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
अला निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनूक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनूक को क्या कहा जाता है? बर्फ भक्षक कहा जाता है। पवना ये कहाँ बहती है? तो राखी पर्वत के पूर्वी ढाल पर यह प्रवाहित होती है। ठीक है, लू की बात करते हैं तो भारत में बहती है, गर्म हवा है। मिस्टूल की बात करते हैं, मिस्टूल कहाँ का है? भूमध्य सागर में ठंडी क्या है? पवन है। और हरमट्टन ये कहाँ पे है? तो ये सहारा मरुस्थल में बहती है, तो ये गर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थल डमरू मध्य क्या होते हैं? दो जल निकाय को अलग करने वाला भूमि को क्या एक सकरी पट्टी है। कौन सा वो? स्थल जल डमरू मध्य कहलाता है। अगला है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय अंतराल कितना है? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटा। देखिए, भारत मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय रेखा कितना किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 2 में कितने मिनट कंपनियां हैं ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, अभी कुछ चेंज हुए हैं इसमें। अला निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? करा 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सा है? आप सभी को पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके बाद कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या? मकर रेखा। और मानक मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है? तो देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? मानक मध्याह्न क्या कहा जाता है? मानक क्या होता है? ये समय रेखा होता है। और एक तिथि रेखा होता है, तो वो कौन सा होता है? 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? समय रेखा कहा जाता है। सॉरी, तिथि रेखा 180 और 0 डिग्री क्या? समय रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है? आप सभी को पता है पश्चिम में कौन कौन सी, देखिए बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइए। पश्चिम में नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, माही गिरती है, लूनी तो वहां पे जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, तीनों नदियों का नाम। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं? सूर्य का निर्माण करती हैं। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी समांतर होता है, आप सभी पता है, ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। अला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं? यानी तीनों कहां से गुजरती हैं? कौन से महाद्वीप से? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से यह गुजरती हैं तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर, क्योंकि नागपुर भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है और शहरों की दूरी जो है स्तंभ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणी विकास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसका था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। और ये इसका क्या था टाइम पीरियड? 2012 से 2017 तक। और ये इसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा आया? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। भारत में कितनी CPI, इसको भी आप देख लीजिएगा, नवरत्न कंपनियां, आप इसको मिला लीजिएगा, कुछ चेंजेस हुए हैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। अला हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो हिमोड़ जो है किसके कारण होता है? तो हिमनद के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला सरदार सरोवर बांध, पीछे बताया हूं सरदार सरोवर बांध, तो ये कहां पे है? तो ये गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे पे है? किस नदी पर है ये? तो नर्मदा नदी पे। क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी का अंतरदेशीय जल निकास है? अंतरदेशीय जल निकास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी एक कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही पूछ रहा है, देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन 23.5 डिग्री दक्षिण क्या कहा जाता है? उसे मकर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। और 23.5 उत्तरी क्या कहा जाता है? 23.5 उत्तरी को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? खारापन, तो ऑप्शन सी मृत सागर। और मृत सागर ये कहां पे है? तो जॉर्डन इजराइल की सीमा पे है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डेथ वैली किस देश में? ध्यान रखिए, ये मृत सागर है और ये क्या है? डेथ वैली है। ये इसे मृत घाटी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिन रात किसके कारण होता है? तो ये घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे और क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण क्या होता है?
तो वो दिन और रात का होता है। अगर ऋतु में पूछा जाए तो जब तो ऋतुओं किस कारण होती है, तो परिक्रमा के कारण होती है। किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। सूर्य की परिक्रमा के कारण क्या होता है? ऋतुएं चेंज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कब होता है? तो 21 जून को होता है। अगला, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ज्वालामुखी की बात करते हैं। भारत में कौन कौन स्थित है? तो बैरन द्वीप, ध्यान रखिए। बैरन द्वीप कहाँ पे? सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में। एक और ध्यान रखिएगा, नारकोंडम। नारकोंडम भी ये ज्वालामुखी है, कहाँ पे? तो ये भी है अंडमान निकोबार में। और कुछ की हम विश्व की बात करते हैं। एटना, ध्यान रखिएगा। एटना, माउंट एटना, विसुवियस और स्ट्राम्बोली, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? इटली में है। ठीक है, इटली में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। उसके बाद हिस्ट्री के प्रश्न है। ठीक है, और हिस्ट्री के पास इसके बाद कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।